बुनियादी मसाइल से दूर मुल्क में मजहबी बुनियाद पर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जो बिल्कुल गैर जरूरी है। ज्यादा पुरानी बातें न करके अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला भी कोई मामला था। मुरादाबाद में अपने ही घर में नमाज पढ़ने का मुद्दा भी कोई मुद्दा था। टीपू सावरकर पर बहस भी कोई बहस थी। ऐसे ही गैर जरूरी मुद्दों की लंबी फेहरिस्त में असल मुद्दे दर्ज ही नहीं हो पाए और इन गैर जरूरी मुद्दों का ऐसा माहौल बनाया गया कि मुल्क का अक़लियती तबका अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहा है। वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वादा क्यों बदलें, इसका ख्याल रखना चाहिए मुसलमानों को। मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि मुरादाबाद के देहात में नमाज को लेके जो शिकायत की गई पुलिस को, उसके बाद एसएसपी ने खुद मामले की तहकीकात की और उस रिपोर्ट को बाकायदा रद्द कर दिया एफआईआर को, और किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह से बंगलोर की ईदगाह को लेकर फैसला सुनाया है वो गैर मामूली है। उन्होंने कहा स्टेटस को रहेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, और कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छी उसकी वो की कल। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जब तक इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी, हिंदुओं की गालिब तरीन अक्सरियत हमारे साथ है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कल देर रात अहम फैसला सुनाते हुए हुबली धारवाड़ ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। दूसरी तरफ ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में पहले जैसे हालात बनाए रखने के अहकाम जारी किए हैं, यानी बेंगलुरु के ईदगाह में पूजा नहीं हो सकेगी और धारवाड़ में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो जो मदरसों को गिराने की बात है, ये हमारा कहना है इस मामले में सरकार से कि आप लोग इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये मदरसे उस पूरे इलाके में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जाइए जिन मदरसों इलाकों में मदरसे नहीं है, वहाँ के बच्चे आवारा मिलेंगे आपको। मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, कुछ तो पढ़े कम से कम। कोई भी मजहब ये सब बुराई का काम नहीं सिखाता। अगर 1, 2, 3 मदरसे में आपको मिला है तो वो 3 को उठाइए, उनके साथ में 10 को उठाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोषी ठहरते हैं, उनको जो सजा देना है दे दीजिए, जो सजा देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे को या पब्लिक प्रॉपर्टी है। बहुत से मदरसे 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में 1-1 रुपया दे के लोगों ने, धान दे के, चावल दे के ये मदरसे बने हैं। यानी लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक, असम से लेकर कर्नाटक तक जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें शकील आजमी के ये अशार सादिक साबित होते हैं कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। मुझे शेर कहना था कह दिया, मुझे शेर पढ़ना था पढ़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।